हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर पुर C2 में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे से होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही होगी। तो आशा करते हैं सभी लोग एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में हमने क्या हुआ था कि हमने अवतल लेंस के बारे में पढ़ लिया था, उत्तल लेंस के बारे में पढ़ लिया था, समतल लेंस के बारे समतल अवतल और समतल उत्तल लेंस के बारे में पढ़ लिया था। बच्चों, आज ऐसे ही किसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज की हमारी नई क्लास स्टार्ट होती है और यहाँ से हम समझेंगे समतल अवतल लेंस के। अब यहाँ से हम उससे कुछ संबंधित परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, सभी लोग बता दीजिए कितने लोग आ चुके हैं, कितने लोग क्लास में आ चुके हैं और कितने लोगों को कल की क्लास में कोई समस्या हुई थी। हुआ था लास्ट में क्लास कर क्या हुआ था कि वहाँ पे हमारी जो थी क्लास लाइट की वजह से बंद हो गई थी। तो समतल अवतल लेंस का हमने चित्र नहीं बनाया हुआ था, बस यही चीज़ हमको पहले देख लेते हैं। ऐसा पता हो हमको, ये देखिए हमने कहा था कि एक ऐसे लेंस होगा, ऐसे होगा और यहाँ पे जब ऐसा कुछ चित्र होता है तो हमारा एक तल समतल होता है और एक वक्र होता है, यही होता है हमारा समतल अवतल लेंस। ऐसा कुछ चित्र बना लेंगे, यही चीज़ें रह गई थी और तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। चलिए तब यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना। यहाँ से हम अपना स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों? फिजिक्स। क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों? फिजिक्स। क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों? फिजिक्स। आशा करता हूँ यहाँ तक सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। ऐसे ही क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारा लेंस से संबंधित जो परिभाषाएं होती हैं, सबसे पहला होता है हमारा बच्चों मुख्य अक्ष। क्या होता है बच्चे? मुख्य अक्ष होता क्या है, इसको समझेंगे बच्चों। क्या कहते हैं इसको? मुख्य अक्ष। सबसे पहले हम क्या लेंस से संबंधित परिभाषाएं अभी आपको पता है। देखिए बच्चों, हमारा जो लेंस होता है, ये हमारा लेंस होता है बच्चों। हम पूरा समझाते चलेंगे एनिमेशन से। यहाँ देखिए, ये हमारा लेंस होता है और ये लेंस होता है। आपको पता होगा बच्चों, ये हमारा एक लेंस होता है। बच्चों, इतना सभी लोगों को क्लियर होगा, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर जो लाइन जाती है बच्चों, कहाँ पे? यहाँ पे एक लाइन जाती है। सेम इसी प्रकार ये आपको पता है लाइन जाती है। यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों, क्या होता है? ये उत्तल लेंस होता है। आपको जैसा कि पिछली क्लासों में पता होगा, ये बच्चों क्या होता है? अवतल लेंस होता है। सभी लोग ध्यान से समझते चलेंगे, एक एक टॉपिक क्लियर होता चला जाएगा। बच्चों, उत्तल लेंस होता है और ये अवतल लेंस होता है। अच्छा, एकदम बच्चों क्लियर होगा बिल्कुल तरीके से। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा होता है बच्चों, ये देखिए यहाँ पर ये क्या होता है? ये पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स होते हैं बच्चों। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अब यहाँ से अब देखिए यहाँ पे क्या होता है? ये जो हमारी होती है, ये जो लाइन है, इसको कहते हैं बच्चों मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं बच्चों? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार इस लाइन को बच्चों क्या कहते हैं? इस लाइन को भी मुख्य अक्ष कहते हैं। हम अवतल लेंस और उत्तल लेंस को बच्चों दोनों साथ में देखते चलेंगे। उत्तल लेंस और अवतल लेंस को बिल्कुल साथ में देखते चलेंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं हम थोड़ा सा मार्कर कौन सा और रेड कलर का अगर मिल जाए तो ठीक रह जाएगा। चलिए, यहाँ से हम सारी चीज़ें क्लियर चलते चलेंगे और जो भी समस्या आएगी सभी लोग बताएंगे, उसका समाधान किया जाएगा, उसका समाधान हम करेंगे। चलिए, अब यहाँ से हो गया हमारा बच्चों मुख्य अक्ष हो गया। ये क्या हो गया हमारा बच्चों? मुख्य अक्ष हो गया। ये भी अवतल लेंस हो गया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बच्चों कहेंगे सभी लोग क्लियर है। अब यहाँ से देखिए, जो किरण आती है, जो हमारी किरण आती है, ये किरण आती है। यहाँ पे ये चीज़ें देखेंगे और यहाँ पर जो ये किरण आती है, ये किरण आती है, एक ये किरण आती है। बच्चों, आप सभी को बिल्कुल क्लियर होगा, आशा करता हूँ बिल्कुल क्लियर होगा। सारी चीज़ें एकदम बेहतरीन तरीके से समझ आ रही होंगी। चलिए, आशा करते हैं सभी लोगों को एकदम बिल्कुल क्लियर होगा और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे बच्चों, सभी लोग बता दीजिए। अच्छा, ये सब सारी चीज़ें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सभी लोग बता दीजिए, इतनी सारी चीज़ें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बता दीजिए सभी लोग। बिल्कुल क्लियर है। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। अब ये देखिए, ये पॉइंट से जो हमारा लाइट आता हुआ, जो हमारा किरण आता हुआ दिख रहा है, आप कहेंगे सर इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं आपतित किरण। ध्यान से समझिएगा, इसको कहते हैं, इस जो लाइन आई है इसको कहते हैं बच्चों आपतित। क्या कहते हैं? आपतित। जैसा कि आपने पढ़ा होगा दर्पण में, ये कहते हैं बच्चों आपतित किरण। इसमें भी जो ये होता है, इसको भी कहते हैं आपतित किरण। आपतित मतलब आने वाली किरण। ये क्या होता है बच्चों? आपतित किरण। ये हो गया आपतित किरण। अब यहाँ पे बच्चों आपको ये जो पॉइंट से जहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है, इसको कहते हैं बच्चों प्रकाशिक केंद्र। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाशिक केंद्र। जिस प्रकार एक लेंस में होता है उसी प्रकार दूसरे में भी यहाँ पर जो बिंदु था, इसे कहते हैं बच्चों प्रकाशिक केंद्र। आशा करता हूँ सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा बच्चों। यहाँ तक आशा करता हूँ सभी लोगों को क्लियर होगा।
यहाँ पे हमारा हो गया बच्चों प्रकाशिक केंद्र हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, उत्तल लेंस में हमने आपतित किरण बना दी। आपतित किरण, आप कहेंगे सर ये तो आपतित किरण है, पर ये जो बाहर जा रही है बच्चों, इसको क्या कहते हैं? ये देखिए निकल रही है ना, ये बच्चों देखिए यहाँ से निकल जा रही है ना, तो इसको कहते हैं बच्चों निर्गत किरण। क्या कहते हैं बच्चों? निर्गत किरण। इसको क्या कहते हैं बच्चों? निर्गत किरण। क्या कहते हैं बच्चों? निर्गत किरण। और इसको आगत किरण भी कहते हैं, याद रखिएगा बच्चों। यहाँ से इसको ऐसे बना लेंगे, यहाँ तक इसको ऐसे बना लेंगे। बिल्कुल आशा करता हूँ बिल्कुल क्लियर होगा बच्चों। अब देखिए ये जो हमारा होता है, ये जो एक पृष्ठ है, इसको कहते हैं बच्चों प्रथम पृष्ठ। क्या कहते हैं बच्चों? प्रथम पृष्ठ। क्या कहते हैं बच्चों? प्रथम पृष्ठ। जब इसको कहते हैं द्वितीय पृष्ठ। क्या कहते हैं बच्चों? द्वितीय पृष्ठ। आशा करता हूँ बिल्कुल किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी प्रकार इसमें भी ये क्या होता है बच्चों? ये होता है प्रथम पृष्ठ। क्या होता है? प्रथम पृष्ठ। और ये होता है बच्चों द्वितीय पृष्ठ। क्या होता है बच्चों? द्वितीय पृष्ठ होता है। आशा करता हूँ बिल्कुल क्लियर होगा, सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ आ रहा होगा। अब यहाँ से देखिए ये पॉइंट्स जो होता है वो ओ होता है। क्या होता है बच्चों? ओ होता है। आशा करता हूँ क्या होता है? ओ होता है। यहाँ से आप जानते होंगे ये होता है ओ। क्या होता है बच्चों? ओ। और यहाँ पर भी क्या होता है बच्चों? ओ होता है। आशा करता हूँ बिल्कुल क्लियर होगा, सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ आ रही होंगी। ये ओ होता, ओ मतलब क्या होता है? मूल बिंदु या पॉइंट्स। ठीक है, आशा करता हूँ सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए यहाँ से ओ हो गया। अब देखिए ये ओ हो गया। अब यहाँ से देखिए ये मुख्य अक्ष हो गई, ये भी मुख्य अक्ष हो गया। आशा करता हूँ सभी लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए अब इन सभी परिभाषाओं को हम लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखा? मुख्य अक्ष लिखा। मुख्य अक्ष क्या होता है? लेंस के दोनों, क्या लिखेंगे बच्चों? लेंस के दोनों, क्या लिखेंगे बच्चों? लेंस के दोनों गोली पृष्ठों के, लेंस, ये लेंस हो गया, लेंस के दोनों पृष्ठों के गोली, क्या लिखेंगे पहले लिख लेते हैं तब समझेंगे। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों, जैसे जैसे है अभी सारी चीज़ें आप क्लियर करते जाएंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों, क्या लिखें? लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों, के वक्रता केंद्रों क्या लिख चुके हैं? लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र से गुजर कर जाने वाली, वक्रता केंद्रों से गुजर कर जाने वाली रेखा, क्या लिखेंगे? गुजर कर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? मुख्य अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है। ये बच्चों कैसे होगा? हमने कहा लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ, हमको पता है कि लेंस होता है, ये एक पृष्ठ होता है और एक ये पृष्ठ होता है बच्चों। अब हमको पता है ये जो यहाँ से यहाँ तक होगा इसका वक्रता केंद्र हो, वक्रता त्रिज्या होगा, और यहाँ पॉइंट से यहाँ तक ये इसका, इस पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या ये है और इस पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या ये है। तो इसी वक्रता त्रिज्या से जो होकर जाने वाला जो हमारा होता है रेखा, यही हमारा मुख्य अक्ष होता है। यही कह रहा है लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों से, वक्रता केंद्रों से होकर गुजर कर जाने वाली रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष। आशा करता हूँ बच्चों एकदम बिल्कुल क्लियर होगा। यहाँ पे हम आपको मुख्य अक्ष को दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन गई है, ये हम ब्लू कलर वाली, ये हमारी क्या है बच्चों? मुख्य अक्ष। बिल्कुल सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इतना सारी चीज़ें क्लियर आपको दिख रही हैं कि नहीं दिख रही है? कहेंगे सर बिल्कुल दिख रही हैं। मुख्य अक्ष के बाद हमारी जो अगली हेडिंग हो जाएगी बच्चों, आप कहेंगे मुख्य अक्ष हो गया, अब हो जाएगा बच्चों प्रकाशिक केंद्र। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र के बारे में हम लिखेंगे। चलिए सभी लोग बता दीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? सभी लोग बता दीजिए बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? सभी लोग बता दीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो सभी लोग कमेंट्स करेंगे, बिल्कुल समाधान किया जाएगा। देखिए अब प्रकाशिक केंद्र का मतलब क्या होता है बच्चों? आपको दिख रहा होगा प्रकाशिक केंद्र यही पॉइंट होता है जहाँ पर ओ है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? देखिए ये तो लेंस के अंदर है ना, यही लिखेंगे हम लेंस के अंदर।
लेंस के अंदर वह बिंदु जहाँ से क्या होता है, लेंस के अंदर वह बिंदु जहाँ से प्रकाश क्या होती है, आपतित किरण क्या होती है, होकर जाती है। लेंस के अंदर वह बिंदु, लेंस के अंदर वह मुख्य अक्ष पर है ना, ये देखिए मुख्य अक्ष पर वो बिंदु है ना, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर लिखिएगा बच्चों, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या लिखेंगे बच्चों, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली, क्या लिखेंगे बच्चों, जिससे होकर जाने वाली, क्या लिखेंगे बच्चों, जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें होने वाली प्रकाश की किरणें क्या लिखेंगे, प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समान निकल जाती हैं। आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब है बच्चों, इसको समझेंगे। प्रकाशीय केंद्र हम कहेंगे, देखिए लेंस, ये लेंस के अंदर ये लेंस हो गया, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर, ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, हमने कहा बच्चों जैसे ही कोई चीज़ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंच जाती है तो वो क्या हो जाता है, प्रकाश का अपवर्तन। यही चीज़ कह रहा है अपवर्तन। यहाँ पे देखिए एक माध्यम था, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली गई ना। एक दर्पण में क्या होता था, दर्पण में पीछे पेंट किया गया होता था जिसमें से प्रकाश उस पार नहीं जा पाती थी। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से एक पॉइंट कि दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता है और लेंस में प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपवर्तन के पश्चात, क्योंकि प्रकाश निकल जा रही है तो प्रकाश अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समान निकल जाती है। यही हमारा प्रकाशिक केंद्र होता है। अब यहाँ से बच्चों प्रकाशिक केंद्र के बाद हमारा जो अगला हेडिंग होता है वो होता है बच्चों फोकस का। वो कहेंगे बच्चों ये क्या होता है, फोकस। अब ये देखिए फोकस कहाँ होता है, जिस प्रकार उसमें फोकस हुआ करता था इस प्रकार इसमें भी हमारा फोकस होता है। ये क्या होता है बच्चों, इसमें भी हमारा फोकस होता है। आशा करता है सभी लोगों को क्लियर होगा। फोकस देखेंगे, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, क्या लिखेंगे बच्चों, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस है उसका मुख्य अक्ष भी आप देख रहे होंगे, उसके समांतर आप समझेंगे अभी। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, क्या करेंगे बच्चों, आने वाली प्रकाश की किरण लेंस द्वारा अपवर्तित होकर, क्या लिखेंगे बच्चों, लेंस द्वारा अपवर्तित मतलब पता है क्रॉस कर जाना, अपवर्तित होकर, परावर्तित मतलब टकराना, अपवर्तित मतलब पार कर जाना। लेंस द्वारा अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से क्या लिखेंगे बच्चों, लेंस के मुख्य से जिस बिंदु से, क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, क्या लिखेंगे बच्चों, जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, लेंस के जिस बिंदु से होकर गुजरती है वह बिंदु लेंस का फोकस कहलाता है। वह बिंदु लेंस का फोकस कहलाता है। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। यह बिंदु लेंस का फोकस कहलाता है। आप कहेंगे सर कैसे। अब यहाँ से देखिए बच्चों क्या करेंगे, यहाँ से हम समझने की कोशिश करेंगे कि फोकस क्या होता है। चलिए यहाँ से हम ऐसे ही समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों यहाँ से हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा क्या होता है बच्चों, यहाँ पर होता है F और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, हमारा C होता है। इसी F को क्या कहते हैं, यहाँ पर हमारा बच्चों F होता है और यहाँ पर हमारा C होता है। कहेंगे कैसे सर, देखिए अब हम एक गोले की बात करेंगे। कैसा, एक ऐसा कुछ
ये मान के चलिए हमारा लेंस हो गया। ऐसा क्या हो गया हमारा लेंस, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर जो इसका सेंटर होगा, यहाँ पर जो इसका सेंटर होगा, जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ, कोई आप गोला सा चीज़ ले लीजिए। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ कैसे समझेंगे। यहाँ पे आप लोग ध्यान से रुकिएगा 1 मिनट। चलिए चलिए बच्चों, यहाँ से देखेंगे जैसे कि हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा समझ लीजिए लेंस हो गया। ये हमारा समझिए लेंस हो गया एक प्रकार से। आपको पता होगा कि ये जो बीच वाला पॉइंट होता है, ये जो बीच वाला पॉइंट होता है, यही हमारा मुख्य अक्ष होता है। ये जो हमारा बीच पॉइंट आपको दिख रहा होगा, एकदम क्लियर दिख रहा होगा बच्चों, ये जो पॉइंट होता है ये हमारा मुख्य अक्ष होता है। यहाँ से मतलब कि यहाँ का इस गोले का जो बीच पॉइंट होता है, यही मुख्य अक्ष होता है। इसी मुख्य अक्ष पर देखिए ये चीज़ ऐसे करके देखेंगे, ये कुछ करके हम ऐसे देखेंगे तो ये आपको लाइन दिख रही होगी बच्चों। यहाँ से यहाँ तक जो होता है, ये होता है फोकस तल, फोकस दूरी जिसको कहते हैं। ये होता है फोकस होता है बच्चों, ये होता है सी। कह रहा है लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, ये लेंस हो गया, ये पूरा हमारा लेंस हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। इसी के समांतर आने वाली प्रकाश, इसी के मुख्य अक्ष के जो समांतर प्रकाश की किरण आती है और अपवर्तित होकर, अब यहाँ से अपवर्तित होती है, यहाँ से अपवर्तित होकर जिस बिंदु से होकर जाती है, यहाँ से ऐसे लेंस यहाँ से अपवर्तित होकर जिस बिंदु से होकर जाती है, वही मुख्य अक्ष होकर गुजरती है, वह बिंदु लेंस का फोकस कहलाता है। अभी ये सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई होगी बच्चों। मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, फोकस क्या होता है। अब इसी में हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही मुख्य अक्ष हो गया, प्रकाशिक केंद्र हो गया, फोकस हो गया, अब अगला जो हमारा पॉइंट होगा, यहाँ से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ तक बच्चों आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा, आशा करता हूँ बिल्कुल क्लियर होगा बच्चों। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ से हमको जो समझना है, प्रकाशिक केंद्र हो गया, फोकस भी हो गया। अब देखिए यहाँ से हमारी जो अगली रीडिंग है वो है प्रथम फोकस। अब हम समझेंगे इसमें क्या 2 फोकस होते हैं, हम कहेंगे बच्चों बिल्कुल। अब यहाँ पे हम देखेंगे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। अब हम देख लेंगे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बच्चों, इसको F1 कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, F1। याद रखिएगा सभी लोग, प्रथम फोकस को कहते हैं F1। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर ये F1 हो जाता है, ये C1 हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे F2 हो जाता है या C2 हो जाता है। कभी कभी यहाँ पे ऐसे लिखा होता है, यहाँ पे C2 F2 कर दीजिए, यहाँ पे F1 C1 कर दीजिए, ये सही रहेगा। ये आप सब लोगों को क्लियर रहेगा। क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के, उत्तल लेंस के क्या लिखेंगे बच्चों, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली किरणें, जिससे होकर जाने वाली किरणें, जिससे होकर जाने वाली किरणें क्या लिखेंगे बच्चों, जिससे होकर जाने वाली किरणें, जिससे होकर जाने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात। अब क्या होता है, अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जिससे होकर जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है बच्चों, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के
समांतर हो जाती। ये सब सारी चीज़ें जो अभी आप नियम पढ़े होंगे बच्चों, आपको याद आ रहा होगा दर्पण में प्रतिबिंब बनने के हमने 3 नियम लिखवाए थे। पहला कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी, पहले हमने लिखा था। दूसरा लिखा था मुख्य वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें हमेशा वापस चली जाएंगी वक्रता केंद्र पर ही। और तीसरा पॉइंट हमने लिखा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो सेम यही चीज़ें यहाँ पर हम कह रहे हैं। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, इस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली किरणें यदि इसके फोकस से कोई किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यही चीज़ हम लिख रहे हैं। किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अभी जब आप लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस या अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, वहाँ पे आप सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब देखिए इसी प्रकार जब उत्तल लेंस में होता है तो इसी में प्रकार अवतल लेंस का भी होता है। ये क्या होता है? आप कहेंगे सर कैसा होता है ये चित्र? तो बच्चों आप लोग छापेंगे, यहाँ से ऐसे छाप लेंगे। ये हमारा होता है बच्चों, क्या होता है? हमारा होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता है, आपको पता है ये हमारा जो लाइन होता है ये होता है, ये यहाँ से ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है मुख्य अक्ष बच्चों। यहाँ से देखिए हमको पता है कि हमारी यहाँ से, क्योंकि ये प्रकाश को क्या करता है? प्रकाश के किरणपुंज को फैला देता है। अब क्या करेगा? देखिए यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं? यहाँ से क्या हो रही हैं? आ रही हैं। आने के बाद यहाँ से देखिए प्रकाशीय केंद्र से क्या परावर्तित होकर इस दिशा में निकल गई, इस दिशा में निकल गई। ये जो हमारा होता है, तो ये जो हमारा होता है बच्चों, यही होता है हमारा प्रथम फोकस। प्रथम फोकस जिसको कह सकते हैं F1। अभी हमने बताया था यहाँ पे F1। आशा करता हूँ बच्चों सभी लोगों को क्लियर होगा, आशा करता हूँ बच्चों क्लियर होगा। अब ये प्रथम फोकस जो होता है ये क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं R। क्या कहते हैं? R1। क्या कहते हैं बच्चों? R1। इसको क्या कहते हैं बच्चों? R1। इसी प्रकार हमारा जो उत्तल क्या होता है ये होता है। इसी प्रकार जो हमारा अवतल लेंस होता है उसका चित्र बना लेंगे। हमने कहा ये अभिसारी लेंस होता है क्योंकि अब देखिए यहाँ से प्रकाश को फैला दे रहा है। ये क्या कर रहा है बच्चों? यहाँ से प्रकाश को फैला दे रहा है। इसी प्रकार हमारा जो अवतल लेंस होता है बच्चों, ऐसे बना देंगे हम अवतल लेंस। अवतल लेंस बनाएंगे जैसे ही आपको पता है यहाँ से एक लाइन ऐसे डॉटेड लाइन खींचनी है जिसको मानक लाइन हम मान लिए। ये जो हमारा होता है ये होता है मुख्य अक्ष। ये हमारा बच्चा पॉइंट जो होता है प्रकाशिक केंद्र होता है, पता है आपको। अब यहाँ पे देखिए प्रकाश जो आएगी, प्रकाश की किरण जो आएगी इस बिंदु से क्या हो जाएगी? इसी बिंदु से मिल के टकराएगी। क्या होगा? इसी बिंदु से आएगी और उसके बाद क्या होगा? इसके बाद यहाँ से क्या होगा? परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा? यहाँ से आप लोग क्या करेंगे? यहाँ से डॉटेड लाइन कर लेंगे बच्चों। सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं है। चलिए यहाँ से हम लोग समझेंगे। यहाँ से एक लाइन आएगी, इस पे आ जाएगी, यहाँ से एक लाइन आएगी, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन और इधर जाएगी, अब यहाँ से एक लाइन और इधर जाएगी। इसको हटा दीजिए। यहाँ से हमने देखा ये यहाँ तक गई। ऐसे करने के बाद अब आपको पता है बच्चों जैसे ये चीज़ होगा, अब यहाँ से आपको लोगों को पता चल रहा होगा बच्चों कि यहाँ से ये किरण क्या हो जाएगी? ये मुख्य अक्ष के, ये देखिए यहाँ से ऐसे हो जाएगी बच्चों। आशा करता हूँ बच्चों बिल्कुल क्लियर होगा सभी लोगों को, बिल्कुल सभी लोगों को क्लियर होगा। अब यहाँ से ये जो पॉइंट्स होंगे यहाँ पर ये जाते हुए मिलेंगे, ये डॉटेड में जाके मिलेंगे, ये डॉटेड में जाके मिलेंगे यहाँ से। ये जो हमारा दूसरा पॉइंट्स होता है बच्चों, ये जो हमारा ये पॉइंट होता है, यहाँ से इसको ऐसे पूरा बना लीजिए, इसको यहाँ से ऐसे पूरा बना लीजिए। ये जो हमारा पॉइंट्स होता है यही होता है, ये क्या होता है? F1। आशा करता हूँ बच्चों ये जो होता है वो होता है हमारा F1। क्लियर है सभी लोगों को? एकदम बिल्कुल क्लियर होगा बच्चों। यहाँ से आई प्रकाश, यहाँ पर देखिए अपवर्तित हुई, अपवर्तित होने के बाद यहाँ पर देखिए जाके मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है ना, ये जहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है यही हमारा हो जाएगा बच्चों अवतल लेंस द्वारा, यही चीज़ होगा। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये मुख्य अक्ष है ना, ये हमारी जो लाइन है ये मुख्य अक्ष है। ये क्या है बच्चों? मुख्य अक्ष है। अब इसी मुख्य अक्ष के ये देखिए समांतर हो गई, यहाँ पे ये लाइन दिख रही है ना, मुख्य अक्ष के समांतर मतलब क्या? ये मुख्य अक्ष हो गया तो ऐसे जब लाइन हो जाएगी ये हो जाएगी समांतर। तो आपको कुछ दिख रहा होगा यहाँ पर देखिए ये समांतर हो गई कि नहीं? समांतर हो गई। यहाँ आई इधर चली गई, ये तो यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसको यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, अवतल लेंस का प्रथम फोकस। अब इस प्रकार से बच्चों सभी लोगों का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हम आशा करते हैं सभी लोगों को क्लियर होगा।
अब यहाँ से हम आगे समझेंगे अवतल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। चित्र बना लेंगे सभी लोग। अब यहाँ से इसी प्रकार हम समझेंगे उत्तल लेंस का, हम क्या समझेंगे बच्चों, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का प्रथम फोकस। अब वही लिख लेते हैं परिभाषा, अवतल लेंस का प्रथम फोकस। क्या लिख लेंगे बच्चों, अवतल लेंस का प्रथम फोकस। आशा करता हूँ बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, किसी को कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अवतल लेंस का प्रथम फोकस जो होता है उसको हम लोग लिखेंगे। अवतल लेंस का जो फोकस होता है, अवतल लेंस का हो गया, तो अवतल लेंस का हम लिखेंगे इसी प्रकार अवतल लेंस का फोकस लिखेंगे अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर। अब हम इसी प्रकार उसमें भी लिखेंगे, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष था तो यहाँ पर उत्तल था तो यहाँ पर अवतल हो जाएगा। अवतल लेंस के मुख्य फोकस, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष, क्या लिखेंगे बच्चों, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली किरणें, अभी हमने बताया था जाने वाली किरणें वो क्या हो जाती हैं बच्चों, हमने कहा था ना, आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। होकर जाने वाली किरणें अभी आपको दिख रहा था, ऐसे ऐसे दिख गया था, जिस पर जाके ये पॉइंट्स मिलते हुए दिख रहे थे ना, ऐसे ऐसे कुछ बना था, ये जो लाइन बनी थी यही तो समांतर थी मुख्य अक्ष के। अभी हम चित्र बनाए थे, आशा करता हूँ क्लियर होगा। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के जिससे होकर जाने वाली किरणें अपवर्तन, परावर्तन कभी नहीं लिखिएगा बच्चों, क्योंकि अपवर्तन होता है। अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है बच्चों, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। आशा करता हूँ बिल्कुल सभी लोगों का क्लियर होगा। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं बच्चों, बिल्कुल क्लियर होगा। अवतल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। बिल्कुल बच्चों सभी लोगों को क्लियर होगा, इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार। तो हम देखेंगे कल की वीडियो में हम आगे यहाँ से और समझेंगे। तो आशा करता हूँ यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को लाइक कर देंगे। जैसा भी वीडियो लगा हो सभी लोग कमेंट्स ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट्स नहीं करते। कमेंट्स करेंगे तो ये कमेंट्स हम लोगों के लिए, हमारे लिए एक ऊर्जा देता है कि बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है। आशा करता हूँ सभी लोग कमेंट्स करेंगे, जैसे भी लगी हो क्लास आप लोग सभी लोग कमेंट्स करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।